तो हम बात करने जा रहे हैं बैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशंस एंड पार्शली फील्ड इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनका नाम लिख लेते हैं, देन इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, क्लास 10th साइंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये +2 लेवल तक का भी है, कोई बात नहीं, हम उससे भी क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला है हमारे पास बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा अनबैलेंस्ड एंड पार्शली पार्शली फील्ड इक्वेशंस, ये क्या होती हैं। ठीक है, दो टॉपिक है, दोनों टॉपिक को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वैसे दो नहीं तीन है, अगर ध्यान से देखें तो पार्शियल फील्ड भी एक तरह का अपना इक्वेशन रखता है। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है, एंड पार्शियल फील्ड इक्वेशन क्या होता है। मैं इसे आसान तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैलेंस इक्वेशन की। ऐसे इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए समझिए, एक छोटा सा बच्चा है, एक कमरे में आता है, एक कमरे से वो अपने दोनों हाथों से जितना भी उससे हो सके उतना गेहूं चकता है, उठाता है। ठीक है, और वो उसे दूसरे कमरे तक लेके जाता है। अगर उसके हाथों से एक भी गेहूं का दाना ड्रॉप नहीं होता, नहीं गिरता है, और वो सेम जितना उसने पहले रूम से उठाया तो उतना ही दूसरे रूम तक पहुंचा पाता है, तो क्या कहेंगे इसे, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी ड्रॉप आउट नहीं हुआ है, वो सब कुछ उठा के लेके चल गया दूसरे इक्वेशन में भी, दूसरे रूम में भी। अनबैलेंस किसको कहेंगे कि यहाँ से उठाया उसने 10 टॉफियां, एग्जाम्पल की टॉफी की बात करते हैं, गेहूं छोड़ी, गेहूं आपको बहुत टेंशन देगा। उसने 10 टॉफियां उठाई, ठीक है, दूसरे कमरे में लेके गया, लेकिन जब दूसरे कमरे में जाकर देखता है तो कितनी है, 4 टॉफियां हैं। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि केमिकल अनबैलेंस्ड है। ठीक है, बाकी 6 ड्रॉप आउट हो चुकी हैं। लेकिन जब यहाँ से लेके जाता है 10 टॉफियां और 5 पहुंचा पाता है वहां तक, ठीक है, 5 पहुंचा पाता है, 5 नहीं पहुंचा पाता है, तो उसे कहते हैं पार्शली फिल्ड इक्वेशन। ठीक है, पार्शली फिल्ड इक्वेशन। लेकिन जब वो बच्चा 10 के 10 टॉफियां उठाता है और दूसरे रूम तक भी 10 के 10 पहुंचा देता है, तो उसे कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उदाहरण के लिए समझेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे जिंक H2SO4। ठीक है, एक एग्जांपल है हमारे पास, जिंक H2SO4। ठीक है, देन इसके बाद है जिंक SO4, जिंक SO4, ठीक है, प्लस H2। अब देखिए, ये हमारे पास दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। ठीक है, इसी इक्वेशन से इक्वेशन बना है। लेकिन अब हमको चेक करने की क्या है, बैलेंस इक्वेशन है, अनबैलेंस इक्वेशन है। तो इसको करने का एक तरीका होता है, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, और वो तरीका होता है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही करूंगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वेशन है, राइट हैंड साइड ये इक्वेशन है, और मैं इन दोनों को चेक करूंगा कि क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, क्या अनबैलेंस है या पार्शली है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है। सबसे पहला एलिमेंट क्या है इसमें, जिंक। देन क्या है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले कहते हैं जिंक की मात्रा कितनी है, तो जिंक इसमें सिर्फ एक है। जिंक की मात्रा कितनी है, 1। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2। सल्फर की मात्रा कितनी है, 1। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 4। तो ये इसका आ गया 1 2 1 4। ठीक है, अब इसको राइट में देख चेक करते हैं। तो जिंक की मात्रा कितनी है, H की, S की और O की। तो जिंक कितना है जी, इसमें भी जिंक 1 है। सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 4। हाइड्रोजन कितनी है, 2। अब जरा चेक कीजिए क्या मैच करता है। हाँ भाई, जिंक 1 है, 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। बिल्कुल, ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस्ड है। ये जितना यहाँ था उतना वहां है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम लोग, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं अनबैलेंस है किसी दूसरे नंबर का। चलिए पार्शली फिल्ड का इक्वेशन ले लेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं इसे नोट डाउन करता हूँ।
एक इक्वेशन लेते हैं पार्सली फील्ड का भी, ताकि हमें पता लगे। पहले से नोट डाउन कर लीजिए, अगर ना समझ आया तो रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ इसमें हुआ क्या। आयरन OH2O Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं जरा। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का रूल लगाते हैं इस पे भी और सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एफ की आयरन की मात्रा कितनी है? 1। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? देखिए, आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। 4H2 का मतलब क्या है? H2 का मतलब है, इधर देखिए, H2 का मतलब है कि हाइड्रोजन 2 है, और 4 का मतलब है इससे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी 4H2 है। H2 का मतलब H2 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 H2, ऐसे 4H2 है, और एक H2 का मतलब है H प्लस H, ठीक है। तो कितना हो गया? यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो कितना हो गया? 8, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 8। हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ऑक्सीजन की मात्रा है 4। ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैथमेटिक इक्वेशन से ये, अगर 4 ऊपर लगा है तो यहाँ पे H2 की मात्रा को बढ़ा रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा रहा है। इधर बात करते हैं Fe3। Fe की मात्रा कितनी है? 3। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 4। और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 2, ठीक है। अब चेक करते हैं। तो ऑक्सीजन फुल्ली फिल्ड है, हाइड्रोजन नॉट अ फुल्ली फिल्ड, आयरन नॉट अ फुल्ली फिल्ड। तो ऐसे इक्वेशन को अधिकतर समय हम कह देते हैं कि ये क्या है? अनबैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। जबकि इसकी मात्रा को सेट किया जा सकता है, ठीक है। अनबैलेंस इक्वेशन, इसे अनबैलेंस इक्वेशन में से डाल दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन मिल पा रहा है। कम से कम 2 एलिमेंट तो मैच करने चाहिए थे, लेकिन हम 2 एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इन्होंने उसे बताया भी है कि कैसे इसको हम बैलेंस कर भी सकते हैं, ठीक है। इसे बैलेंस किया भी जा सकता है। और देखिए, इसे क्या करना होगा? अगर इसको पार्सली बनाना है तो पार्सली बनाने के लिए क्या करना होगा? ये अनबैलेंस है, सबसे पहले तो इसे अनबैलेंस लिख दीजिए, अनबैलेंस है। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे 4H2 होता, ठीक है, तो हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पे 8 हो जाती। तो हाइड्रोजन भी अगर मैच कर जाता है, बस ये मैच ना करता, ऑक्सीजन मैच कर रहा, हाइड्रोजन मैच कर जाता, तो इस इक्वेशन को कहते हैं हम लोग पार्सली फील्ड। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि पार्सली फील्ड क्या है, किसको रहा हूं मैं। जहां कम से कम 2 एलिमेंट्स मैच कर जाएं, 3 के अंदर 2, 4 होते तो कम से कम 2 या 3, 2, और अगर 5 होते तो कम से कम 3, 6 होते तो कम से कम 3, 7 होते तो कम से कम 4, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स का मिलना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम इसे पार्सली फील्ड कहेंगे। पार्सली फील्ड का मतलब होता है कि आधा तो फील्ड है, ठीक है, कम से कम आधा या आधे से ज्यादा, समझे। अब इसे कहते हैं पार्सली फील्ड। इससे पहले मैंने जो किया था वो होता है अनबैलेंस, और उससे जो पहले किया था वो होता है बैलेंस। हमने तीनों ही चेक कर लिया कि इक्वेशंस कैसे होती हैं, ठीक है। बैलेंस, अनबैलेंस एंड पार्सली फील्ड। नोट डाउन कीजिए फटाफट, मैं इसको मिटाता हूँ।